नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों को का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो पीएचई डेली वेजर का रियासी के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, 168 यानी 168 दिन पूरे हो गए हैं, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए श्री देविंदर सिंह, जो पीएचई के फ्रंट के प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, कि इन्होंने जो पीएचई के जल शक्ति के तगड़ी लूट घसूट करके कितना नुकसान कर दिया सरकार का, कोई गिनती नहीं है। उनको सभी को जल्दी एक्सपोज करेंगे, ये उनका कहना था। अभी मैं तो यही कहूँगा कि इसके ऊपर दोस्तों, मैं तो पीएचई एक्शन जो है रियासी से या चीफ इंजीनियर जम्मू से, हम लोग पब्लिक की तरफ से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये अपना वर्जन दे, जो उन्होंने रिपोर्ट में कहा है, क्या वो सही है या गलत है। अगर वो सही गलत का ये वर्जन आप ही दे सकते हैं, पीएचई जे के जो एक्शन रियासी बैठे हुए हैं या जो चीफ इंजीनियर जम्मू बैठे हुए हैं, क्या उनके आरोप के कहाँ तक सच है, क्या है। और अगर वो ऑनेस्ट अगर ब्यूरोक्रेसी है तो हमें लगता है कि इन्होंने अपना कमेंट्स के अंदर ये व्यूज़ देना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, सच्ची सचमुच में उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि सवेदी तक लूट के खा लिया है। सवेदी के जो कलर हुए नहीं हैं और वो लूट के खा लिया। एक बार हमने भी थोड़े दिन पहले की जो टूर किया था उस इलाके में, ठाकरा कोट एरिया में, वहाँ भी लोगों ने काफ़ी आरोप लगाए थे कि पीएचई का बहुत सबसे बड़ा स्कीम चलता है। जो पीएचई की जो रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर 4-4 साल जो रिपेयर मेंटेनेंस के जो पाइपें जो पहले से टूटी फूटी है उनको जोड़ के लगा दिया जाता है और बिल निकाल दिए जाते हैं। ये पब्लिक का कहना था। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर बहुत सारे पीएचई के जो ठेकेदार कंट्रैक्टर हैं वो सब ऐसे ही मिल कर के AEEE से ये पब्लिक का हमें कुछ दिन पहले किया था, लेकिन ये कोई कैमरा के आगे आने नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए आज कैमरा के आगे इन्होंने जो देविंदर सिंह ने इनको गंभीर आरोप लगाए हैं पीएचई के कि इन्होंने किसी तरह से धांधलियाँ कर रहे हैं। चलिए, इससे ज़्यादा हम ना कहते हुए चलिए आगे रिपोर्ट देखते हैं कि देविंदर जी ने क्या कहा, और अंत में फिर मैं एक बार वर्जन के लिए रिक्वेस्ट करूँगा पीएचई एक्शन रियासी से और चीफ इंजीनियर जो जल शक्ति के जम्मू के, उनसे रिक्वेस्ट करें कि अपना वर्जन जरूर रखें, और हम ये रिपोर्ट आपके तक भी पहुंचाएंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे। चलिए देखिए आगे रिपोर्ट, और बीएस राजपूत को दें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। डेली वेजरों को लूटा, उद्योगों को लूटा, और पूरे जल जीवन मिशन को चौपट करने में जो लोग लगे हुए हैं, मैं उनको बख्शने वाला नहीं हूं। मैं जिला इंतजामिया से भी कहूंगा, डिप्टी कमिश्नर रियासी से भी कहूंगा कि आप भी इसके ऊपर थोड़ा सचेत नजर आए। आपको जो लोग गुमराह कर रहे हैं, डेली वेजरों को हिरासत में लिया जा रहा है, जिन डेली वेजरों की बेसिस बंद की जा रही है, और कुछ मैकेनिकल के अधिकारी जो उधमपुर में बैठकर लाखों रुपयों को चूना लगा रहे हैं, और रियासी में उनको पता नहीं है कि रियासी सब डिवीजन के अंदर मैकेनिकल के डेली वेजरों का क्यों उठाना पड़ा। तो इसकी जिम्मेवारी डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया रियासी की होगी। रियासी की सड़कें बंद हो सकती हैं, रियासी का पुल बंद हो सकता है, रियासी का कटरा जम्मू मार्ग बंद हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि जहां के लापरवाह अफसर जो डेली वेजरों का कत्लेआम करने में तुले हुए हैं। जिला इंतजामिया मुर्दाबाद, जिला इंतजामिया मुर्दाबाद, जिला इंतजामिया मुर्दाबाद। जके को खून पीना छोड़ दो, हाकिम आए जालिमो, खून पीना छोड़ दो, हाकिम आए जालिमो, खून पीना। कश्मीर के अंदर पिछले 177 दिनों से डेली वेजर्स काम शुरू हड़ताल पर बैठा हुआ, और जम्मू कश्मीर की अपंग सरकार में कहूं, और जम्मू कश्मीर का शोषण करने वाली, जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों का कत्लेआम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर जो जहां पर बिठाई गई है, वो डेली वेजरों का शोषण कर रही है, वो डेली वेजरों को लूट रही है। आपने जो देखा होगा कि डेली वेजर्स अपनी SRO 64 और रेगुलर पॉलिसी की लड़ाई लड़ रहा है, और उसी के कियास में, उसी के प्रयास में जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा गया, जम्मू कश्मीर की पूरी मीडिया और भारत सरकार भी इसको भली भांति जानती है। आपने ये भी देखा होगा कि पहले लोग जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ते थे, आज उस लड़ाई का दौर नहीं रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की विजिट होती है, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आ रहा है, तो सबसे पहले डेली वेजरों को जेल में ठोका जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिला इंतजामिया इतनी डरी हुई, इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? जम्मू कश्मीर की
इंतजामिया जम्मू कश्मीर के पुलिस बल का गलत दुरुपयोग कर रही है। और मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि जिस तरीके से डेली वेजरों के ऊपर यह प्रतिबंध लगाना चाहती है, उससे डेली वेजर कभी भी हिरासत में आने वाला नहीं होगा, डेली वेजर कभी डरने वाला नहीं होगा। अगर हम वेजेस की बात करें तो आपने ये देखा होगा कि अगर हमने पिछले 5 महीनों से लगातार इस कंटिन्यूटी हड़ताल को लेकर गए हैं और फिर भी जम्मू कश्मीर के जो हमारी एक वेजेस है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारी वेजेस दे रहा है, उन्होंने निरंतर हर महीने वेजेस दी है। अगर मैं वेजेस की बात करूं, जहां पर निरंतर हमारे डेली वेजर साथी जो काम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एजुटेशन को भी चलाने में सफल रहे हैं, लेकिन यही अधिकारी कहते थे कि डेली वेजरों के बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता है, डेली वेजर ही हमारे काम को चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप उन डेली वेजरों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है। आप उन लोगों को वेजेस दे रहे हैं जो लोग घरों में छुप कर बैठे हैं, जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं, जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, जो लोग कटरा में पिट्ठू घोड़े का काम करते हैं। आप उन लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं। जो 2 नंबर का काम करने वाले लोग हैं, आप उन लोगों को पैसे दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ग्राउंड्स वर्कर में काम करता है, उन अधिकारियों को पता ही नहीं है, रियासी डिवीजन के अधिकारियों को, क्या डेली वेजर कौन काम करने वाले हैं। इसी के संदर्भ में मैं पुनः कहूंगा PHE एक्शन रियासी मिस्टर राकेश कुमार जी से कि आप आंखें खोलकर इसके ऊपर काम करें। मैं पिछले 3 शिष्टाचार जो हमारी मुलाकातें हुई उसमें मैंने आगात किया है। मैं डब्ल्यू साहब को ये कह रहा हूं कि आप पूरे तौर तरीके के साथ इसके ऊपर काम करें और वेरिफिकेशन को जल्दी से जल्दी लाएं। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं लाएंगे तो मजबूरन हमको कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर AWA की कुर्सी जाएगी या एक्शन की कुर्सी जा सकती है, डेली वेजर पक्के होंगे नहीं होंगे ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन अधिकारियों की कुर्सियां खड़कने वाली हैं जो 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। इसी के प्रयास में आज पुनः डेली वेजर साथी इस लड़ाई को लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और वो अधिकारी जो अधिकारियों को घर में बैठे हुए तनख्वाह दे रहे हैं, मैं कदापि उनके साथ खड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि 2 नंबर का काम करने वालों के साथ कुछ अधिकारी मिले हुए हैं और इस डिवीजन के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बड़े अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने अपने एक्शन साहब को भी ये बताया है कि वो अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, वो लोग लाखों रुपयों को चूना लगा रहे हैं और उन अधिकारियों को पेमेंट कर रहे हैं जिन्होंने कभी डिपार्टमेंट को देखा ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, वो जूनियर इंजीनियर्स जो उसके साथी हैं, वो कहां पर कौन लोगों को वेजेस दे रहे हैं? जो ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जिन लोगों का रिकॉर्ड गया है, अगर कहीं पर वेरिफिकेशन की बात आती है उसका वो डाटा आपके पास नहीं है। अगर वो हमारे साथी जो मर गए हैं, जो शहादत दे गए, अगर उनके रिकॉर्ड की बात करें, उनके रिकॉर्ड का पता नहीं है। जो एक क्लरिकल स्टाफ जहां पर बिठाया गया है वो डेली वेजरों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं पुनः अपने सभी डेली वेजर साथियों से कहूंगा कि आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। ये आतंकवाद से भी जो खराब ब्यूरोक्रेट रियासी के अंदर और जम्मू सूबा के अंदर बिठाई है, इसको हम बिल्कुल कतरने में सक्षम होंगे। ये मेरा लक्ष्य भी होगा और ये मैं अपने डेली वेजर साथियों के साथ में कहूंगा कि डेली वेजरों को हताश और निराश करने में जो चंद लोग जहां पर बैठे हैं, जो साजिश रच रहे हैं, जो लाखों रुपयों को चूना लगा रहे हैं और पेंट सफेदियों को भी जो लोग पैसे निकाल कर खा गए, और सफेदी कहाँ हुई है, पेंट कहाँ हुआ है, बिजली फिटिंग कहाँ पर हुई है, मैं जब पूछना चाहता हूँ। इन लोगों ने डेली वेजरों को लूटा, उद्योगों को लूटा और पूरे जल जीवन मिशन को चौपट करने में जो लोग लगे हुए हैं, मैं उनको बख्शने वाला नहीं हूं। मैं जिला इंतजामिया से भी कहूंगा, डिप्टी कमिश्नर रियासी से भी कहूंगा कि आप भी इसके ऊपर थोड़ा सचेत नजर आए। आपको जो लोग गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि डेली वेजर्स की इस मुहिम में और भी अधिकारी चपटे में आएंगे, वो भी सख्ते में आएंगे, क्योंकि डेली वेजर पीछे जाने वाला नहीं होगा। इन्हीं तथ्यों के साथ जिन डेली वेजरों को हिरासत में लिया जा रहा है, जिन डेली वेजरों की बेसिस बंद की जा रही है, और कुछ मैकेनिकल के अधिकारी जो उधमपुर में बैठकर लाखों रुपयों को चूना लगा रहे हैं और रियासी में उनको पता नहीं है कि रियासी सब डिवीजन के अंदर मैकेनिकल के डेली वेजरों का क्या हाल है। उनके रिकॉर्ड्स जो उस वक्त का डेली वेजर हमारा 10+2 है, आज उसको 7th या 6th पास का एक डॉक्यूमेंट लगा के भेजा गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों की कोई जहां पर जरूरत नहीं होगी, अगर हमें मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ा तो इसकी जिम्मेवारी डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया रियासी की होगी। रियासी की सड़कें बंद हो सकती हैं, रियासी का पुल बंद हो सकता है, रियासी का कटरा जम्मू मार्ग बंद हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि जहां के लापरवाह अफसर जो डेली वेजरों का कत्लेआम करने में तुले हुए हैं। मैं अपने डेली वेजर साथियों से कहूंगा, अभी एजुटेशन हमारा खत्म नहीं हुआ है। इस एजुटेशन को अब मैं रात को भी स्टार्टअप करने जा रहा हूं। बहुत जल्दी आपको ये बताया जाएगा कि रियासी जिला के अंदर रात्रि प्रोटेस्ट भी जो शुरू होने वाला है।
इसके ऊपर भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर जम्मू सूबा के डेली वेजर को पक्का करवा सकता है, वो रियासी डिवीजन का डेली वेजर्स होगा, रियासी का कैडर होगा, रियासी का कार्यकर्ता होगा, जो पूरे जम्मू सूबा के लोगों को पक्का कराएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, सड़क सड़क सड़क, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।